तो दीप्तांश के अंतर्गत आपको यह दिखेगा कि यह ग्रह तो युति बना ही नहीं रहा है, लेकिन दोनों एक ही भाव में बैठे हैं। जैसे किसी व्यक्ति के शुक्र और केतु की युति है। ठीक है, तो केतु को हमने 2 दिन तो समझा। तो थोड़ा आप लोग इसे डिफाइन करके हमें बताइए कि शुक्र और केतु की किसी व्यक्ति की युति है तो उसे धन कैसे आएगी, या धन में धन की क्या स्थिति होगी, बताइए। धन की स्थिति सर उनकी अच्छी रहेगी। कैसे लेकिन अच्छी रहेगी? उनको लेकिन उनका जो धन की तरफ लगाव रहेगा वो यदि अच्छा ना रहे, जैसे होता है कि यदि उनको धन के प्रति आकर्षण नहीं रहेगा तो उनकी धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। अब धन के पीछे किसका आकर्षण नहीं है? सर धन के पीछे एक सन्यासी का आकर्षण नहीं है, और प्लस फकीर बोल सकते हैं, जैसे कि किसी को है कि या तो उसके पास इतना भरा पड़ा है कि उसे कोई आकर्षण ना हो। मुझे पता है, अब जैसे रतन टाटा को ले लीजिए, उनके पास धन की इतनी ज्यादा वो है, लेकिन उनको धन के प्रति आकर्षण उनका नहीं है। अब अभी देखिए, एग्जाम्पल में जैसे रतन टाटा ही मेरे को सामने आए। राहु और केतु। जी। राहु एक मृग तृष्णा है। राहु क्या कह रहा है? जी। मृग तृष्णा है आपको, हम आप मेरे पीछे भागिए। और हम्म। केतु है वो कहता है भागने की आवश्यकता नहीं है। आप मुझे छोड़ दीजिए। जब आप बिल्कुल ऐसे ही हैं, आपके पास कुछ नहीं है, तो आपके सामने एक ही हम्म। गोल दिखता है। मुझे अपने हम्म। आप को लग्जरी बनाना है, कंफर्ट चाहिए, पैसे चाहिए, एक गोल आपको दिखता है। और जब वो चीजें हम्म। मिल जाती हैं, जैसे आपने रतन टाटा की बात की, तो वो चीजें जब मिल जाती हैं तो व्यक्ति कहता है अब हम्म। राहु को छोड़ दो, अब केतु के पास चलो। हम्म। या तो राहु या तो केतु, इन दो ग्रहों के पास ही हमारा पूरा जीवन बीत जाता है। हम्म। या तो हम मोक्ष की ओर जाते हैं, नहीं तो हम मुक्ति की ओर जाते हैं। हम्म। जैसे शुक्र केतु की जो युति है, तो शुक्र हम्म। केतु की युति में आप बहुत सी कुंडलियों में यह पाएंगे कि भाई, हाँ ठीक है, 200 लोग हैं, 100 लोग हैं, तो उसमें से 5 या 7 आदमी को ही आप देखेंगे कि उनके पास धन है। और जो 97 95 लोग आपको मिलेंगे, उनके पास धन की अभाव होगा, धन उनके पास नहीं होगा। और जिनके पास धन होगा ना, हम्म। उनके पास धन होगा जो केतु को समझ चुके हैं, या हम्म। ना समझते हुए भी, जैसे कुछ यूटिलाइजेशन हमारे जीवन में ऐसे होते हैं जिसे हम समझ नहीं पाते हैं कि हम कर क्या रहे हैं, लेकिन वो ईश्वरीय कृपा से यूटिलाइज हो जाता है। तो उनके पास बिल्कुल ही सही धन सर। की प्राप्ति होगी जो केतु के फिलॉसफी को समझ लिए हैं। हम्म। अब केतु की फिलॉसफी क्या है? केतु की फिलॉसफी यह है कि भाई, शुक्र केतु, शुक्र केतु यदि वो शुक्र की ओर भागेगा, यदि वो हम्म। शुक्र की ओर भागेगा, तो एक्टिव कौन हो गया? केतु। केतु। तो धन देगा वो? नहीं देगा। नहीं देगा। यदि वो केतु की ओर भागेगा तो क्या हो जाएगा? एक्टिव कौन होगा? शुक्र हो जाएगा। शुक्र। उसे धन की हम्म। प्राप्ति हो जाएगी। बिल्कुल सर। और वो धन की प्राप्ति होगी जो वंशानुगत बंसों बंसों तक इसके पास चलेगा, हम्म। उसकी प्राप्ति इसे होगी। जैसे शुक्र क्या है? बलिदान है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सेक्रीफाइस, त्याग। हम्म। शुक्र। माफ कीजिएगा, केतु। केतु। केतु क्या है? त्याग है, सेक्रीफाइस। बलिदान है, सेक्रीफाइस है हम्म। वो। अब सेक्रीफाइस क्या है? यदि आज के समय में हम सेक्रीफाइस की बात करें, तो सेक्रीफाइस एक तरीके से हम यह मानकर चलें कि हम किसी चीज को लेकर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, वो सेक्रीफाइस है। हम्म। हम्म। जैसे हम किसी चीज को लेकर कॉम्प्रोमाइज करें, हाँ ठीक है भाई, चलो कोई बात नहीं है, जाने दो, तो वो क्या हुआ? हम्म। सेक्रीफाइस हो गया। हम्म। यदि वहां पे हम वैसे ही धन के लिए, जैसे हमारे पास शुक्र केतु किसी भी कुंडली में योग बना रहा हो, और व्यक्ति हम्म। धन के पीछे कंटिन्यू भागे जा रहा है, तो उसे धन की प्राप्ति नहीं होगी। हम्म। उसे तब धन की हम्म। प्राप्ति होगी जब वह अपने काम को केतु के रूप में करेगा, या हम्म। अपने अंदर धन को लेकर खासकर केतु के
केतु के जो नेचर है उसे वो अपना लेगा कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं है, आएगा आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा, जाने दो, धन की हम्म। प्राप्ति उससे हो जाएगी। जैसे लोग ज्योतिष कर रहे होते हैं, ठीक है, ज्योतिष कर रहे हम्म। होते हैं तो लोग दो इंटेंशन से ज्योतिष करते हैं। एक जी। इंटेंशन व्यक्ति का होता है कि मान लीजिए किसी ग्रह की दशा आई, तो हम्म। जैसे केतु की दशा आई तो हम सबसे पहले उसे कंसिडर कर देंगे कि हाँ हम्म। केतु की दशा है, सो आपके लिए खराब जाएगी या ठीक हम्म। जाएगी। तो हम्म। एक दूसरा जो एक दृष्टिकोण होता है व्यक्ति का, वो यह होता है कि भाई आपकी जो ये दशा है केतु की, वो तो आ हम्म। रही है और शुक्र के साथ केतु है, तो इस कारण से आप यदि डीप रिसर्च में जाते हैं, डीप रिसर्च में हम्म। जाते हैं, तो आपको धन की प्राप्ति होगी। ठीक है। हम्म। अब यहाँ हमने क्या कहा, एक फिलॉसफी क्या हमारी दृष्टिकोण था कि आपके धन की प्राप्ति नहीं होगी, आपको ब्लॉकेज मिलेंगे। दूसरी हम्म। फिलॉसफी हमारी क्या थी कि आप डीप रिसर्च करेंगे तो आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी। डीप रिसर्च किस में रिसर्च, किसी भी चीज में, किसी भी क्षेत्र में? जिस ग्रह के साथ केतु है उसकी, आप उसका रिसर्च कर सकते हैं, जहां केतु बैठा है उसका रिसर्च करते हैं। अब रिसर्च पे एक बात समझ लीजिए केतु को लेकर खासकर, जैसे जिसका दसम भाव में केतु होता है, 10th हाउस में हम्म। केतु होता है, वो अत्याधिक, अर्थात उस व्यक्ति को आप देखेंगे तो कहेंगे कि भाई भगवान इसे फेल क्यों करता है, इसके कर्म क्षेत्र में, इसके प्रोफेशन में भगवान इसे इतना क्यों, जो कहा जाए कि भाई मारे जा रहा है, सो मारे जा रहा है, इसे कुछ तो कर दे, ठीक कर दे। क्योंकि हम्म। केतु दसम बैठा है, दसम केतु हम्म। बैठा है तो आपको अपने प्रोफेशन में वो उसमें सादगी आपको दिखेगी। ठीक है। हम्म। आपको बहुत नेचुरल व्यक्ति लगेगा, अरे कितना अच्छा व्यक्ति है, इसे नौकरी हो जाती। ठीक है। उसे हम्म। नौकरी क्यों नहीं हो रहा है वो स्वयं जानता है। क्योंकि वो नौकरी के पीछे भाग रहा है। नहीं, नौकरी के पीछे भागने की बात यहाँ नहीं है। केतु हम्म। जिस शब्द का उपयोग है, डिटैचमेंट, केतु डिटैचमेंट, डिटैचमेंट तो है ही, लेकिन हम्म। सबसे बड़ी समस्या केतु की यहाँ पे यह आती है, केतु के पास सर नहीं है। केतु के पास हम्म। अपना सर नहीं है, वो अपने हृदय से काम करता है। हृदय में क्या है, हम्म। मन है हमारा, भाव मन है। है, भाव जैसे है। राहुल जी ने मुझे कहा कि सर आप क्या ज्योतिष में पढ़े हैं, आज से अच्छा आपका रहता कि आप कुछ दुकान वगैरह कर लेते, वो ठीक रहता आपका। यदि हम केतु हम्म। हैं तो हम इस पर विचार नहीं करेंगे। कर लेंगे। कर लेंगे हम। फिर 2 दिन बाद विष्णु तिवारी जी आएंगे, कहेंगे क्या सर आप इन सब में पढ़े हैं? चलिए हमारे साथ पूजा पाठ करेंगे, हम लोग कर्मकांड करेंगे। फिर 2 दिन बाद हम कर्मकांड पे चले जाएंगे। अब लता बहुत जी तकलीफ है। आएंगी, वो कहेंगी कि भाई आप उज्जैन चले जाइए, उज्जैन में मंदिर है, वहां आपको चीजें प्राप्त हो जाएंगी, हम उज्जैन चले जाएंगे। दिमाग नहीं ना है, मन है सिर्फ। लेकिन केतु हमारे दिमाग में है सर। मतलब मतलब लग्न में हमारे बैठे हुए केतु शुक्र। ठीक है। केतु और शुक्र दोनों बैठे हुए ठीक है, तो इस युवती पे अवश्य हैं। चर्चा करेंगे, हम समझ गए कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, वो जो आप बात बोले ना, हाँ हाँ। कभी कभी बिल्कुल ऐसा ही होता है। कभी कभी जब मैं किसी चीज में लगा हूं, हम्म। तो कुछ लोग आके बोल देंगे यार इस काम को करते हैं, इसमें वो है, तो बिना सोचे आदमी उसमें कूद पड़ता है। लेकिन जब उसमें चीज में चोट लग जाती है, तो बाद में पछतावा होता है, कर ये क्या कर दिए। उसके पास दिमाग नहीं है, अब दिमाग उसके पास हम्म। नहीं होने का, सिर्फ उसको भाव को समझता है, सिर्फ उसे भाव हम्म। पता है। अब कोई व्यक्ति बिल्कुल। प्रेम से आके बोल दे अरे यार ऐसा है कि इस काम को हम्म। तो हम कर रहे हैं, कोई पार्टनर ढूंढ रहे हम्म। हैं, कोई मिल जाता तो कर बिल्कुल लेते। बिल्कुल। बिल्कुल आप बिल्कुल। सोचिएगा नहीं परफेक्ट। उसमें, आप चले जाइएगा। चलो, बिल्कुल सर। आप फिर धक्के खा लेकिन के उस लौटिएगा। क्या धक्का मिलना ही है सर, क्योंकि राहु बैठा है ना पार्टनर में। पुनः फिर आपके पास कोई और व्यक्ति आएगा और फिर तो धक्के भी जाना देगा। ही है। हाँ, जाना है, उसमें मना नहीं कर सकता। अब मना नहीं करने का और 2-3 कारण है। जैसे राहु सप्तम में बैठा है, हम्म। सप्तम भाव तो आपका, कहा जाए पब्लिक रिलेशनशिप का कोई बेहतर हाउस, पूरे कुंडली की हम्म। हम बात करें तो 7वां भाव। जी। जी। अब वो इफ्लेक्टेड या वहां राहु स्वयं बैठा है, हम्म।
वो क्या करेगा, समस्या क्रिएट वहां करेगा। लेकिन हम लोग जिस दृष्टिकोण को लेकर चलते हैं, वहां हम लोग हम्म। समस्या को मानते ही नहीं है कि भाई समस्या भी कुंडली में होती है। हमारा तो नहीं। मानना है जो भी कुंडली है सब बहुत अच्छी कुंडली है, किसी कुंडली में बिल्कुल कोई सर। खराबियां नहीं होती हैं। अब हम्म। राहु सप्तम में बैठा है तो आपसे यह कह रहा है कि आप अपने पब्लिक रिलेशनशिप को पब्लिक के सामने अपने आप को बहुत अच्छे से रख सकते हैं। हम्म। आपकी एक ख्याति अर्थात आप विख्यात हो सकते हैं अपने कर्म क्षेत्र के अंतर्गत। हम्म। ठीक है, आपकी एक अच्छी पहचान हो सकती है, ये सारी चीजें हैं। हम्म। जैसे जी। एक व्यक्ति हैं, अभी पहले इस टॉपिक को हम खत्म कर लेते हैं, उसके बाद उस पर चर्चा करेंगे। तो केतु यदि किसी प्रकार से आपके जीवन में है तो पहले तो हम्म। मन को ले आएगा सामने। हम्म। केतु टेंथ, यदि खासकर टेंथ की बात हम कर रहे हैं, फर्स्ट में भी है तो वही है, फिफ्थ में है तो वही है, टेंथ में है तो और समस्यादायक है। आप मन से हम्म। काम करें, दिमाग आपका नहीं आएगा। ज्वाइन नहीं हो रहा हम्म। है। कौन है? एक बार पुनः लिंक को सेंड कर दीजिएगा, देखिए हो जाए। कल्पना। कल्पना जी हैं, एक मिनट। तो इस स्थिति में अब वहां करने की जी। आवश्यकता क्या है कि हम वहां डीप रिसर्च में जाएंगे। अब अच्छा। रिसर्च के लिए तो आपका प्रश्न उठ सकता है, भाई जिसका दिमाग नहीं है वो रिसर्च क्या करेगा। बिल्कुल सर। जिसका दिमाग नहीं है वो रिसर्च क्या करेगा। हम्म। तो अब हम पुनः आते हैं, आप भगवान की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति आपको कैसे होती है। भाव से। आप भगवत प्राप्ति भाव से करते हैं या फिर भगवत प्राप्ति आप रिसर्च से करते हैं। वहां तो रिसर्च नहीं है। दूसरा, हम्म। जब हम राहु या केतु की बात कर रहे हैं, तो राहु जो है वो आपको कहीं एक जगह फोकस दे सकता है, हम्म। लेकिन वो ज्ञान आपको नहीं दे सकता है कि आप रिसर्च में जा सकें। हम्म। क्योंकि आपके सामने एक हमेशा शीशा रहेगा, एक पर्दा रहेगा, क्योंकि भ्रम है वो। हम्म। आपको दिखेगा हम्म। कुछ और होगा कुछ और। हम्म। लेकिन केतु के पास अपना इंट्यूशन है, उसके पास पूर्वाभास है। हम्म। वो पहले पूर्वाभास करेगा, लेकिन कब करेगा, जो अपने भाव में आएगा, जब खुद को मंथन करेगा, तो उसे पूर्वाभास होगा कि हाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। हम्म। लेकिन जब वो अपने आप को मथेगा ही नहीं, अपना मंथन ही नहीं करेगा, आपने कहा कि भाई ये करना चाहिए तो चलो, तो वहां तो मंथन नहीं हुआ। इसलिए नहीं। जहां भी आपका केतु बैठा है, आपको बहुत ही ये होने की आवश्यकता है कि जहां भी केतु बैठा है पहले मंथन कीजिए कि हाँ क्या सही है क्या गलत है यहाँ के लिए, और उस पर डीप रिसर्च में जाइए। जैसे केतु, जैसे अभी हम क्या बोले कि आपने कहा कि भाई कोई बिजनेस कर लीजिए, तो हम बिजनेस कर लिए। ठीक है, बिजनेस चल हम्म। जाएगा मेरा, लेकिन कब चलेगा, जब उस बिजनेस के बारे में हम डीप जाएंगे कि इस बिजनेस में, जैसे राहुल जी ने मुझे कहा कि आप ऐसे कोई काम कीजिए या फिर ऐसा कोई बिजनेस कीजिए जो रिटेल का काम। हम्म। अब उस रिटेल में हम बैठ के यह देखेंगे कि यह जो रिटेल है वो हम कहाँ करें और किस स्थान पे करें, वो जो ज्यादा मुनाफा हमें देगा। हम्म। ठीक है, तो वो केतु का योग है। तो हाँ, हम केतु को उपयोग में ले लिए, क्योंकि हम डीप हम्म। जाएंगे, डीप जाके हम समझेंगे, क्योंकि केतु जड़ है। हमको जड़ हम्म। को पकड़ना है कि जड़ में क्या है आखिरकार, तो हम वहां जा सकते हैं। लेकिन सिर्फ हम, अच्छा राहुल जी ने कहा है अब इस पे करना है, अब इस पे करना है, ये स्थिति आ गई, तो वहां केतु तो भाई भाव है, चला गया। हम्म। अब पीछे राहु भी है, हम्म। समस्या में आपको डाल दिया। आप वहां से फेलियर होकर फिर लौट जाएंगे। हम्म। जैसे अभी आप पराशरी ज्योतिष को पढ़ रहे हैं, ठीक है, पराशरी ज्योतिष अभी चल रही है हम लोगों की। जी। एक व्यक्ति का हमारे पास फोन आया, उन्होंने कहा कि सर आप जो पढ़ा रहे हो वो तो निशुल्क है, ठीक है, लेकिन आप हम्म। कितने दिन में आप हमें एक बेहतर ज्योतिषी बना देंगे। तो मेरा अच्छा। उत्तर था, कभी नहीं। हम्म। हम खुद तो बन जाएं। बिल्कुल है। हम खुद जब बनेंगे ही नहीं तो फिर कहाँ से हो। तो बेहतर ज्योतिषी बनने के लिए 6 महीने या साल भर या 2 साल की आवश्यकता हमें बिल्कुल नहीं है।
बेहतर ज्योतिषी हम कब बनेंगे, जब डीप जाएंगे, क्योंकि ज्योतिष का कारक कौन है? राहु नहीं है, हम्म। केतु। हम्म। राहु जो चीजें देता है वो आपको, मतलब पलक को आप झपकाए आपके सामने वो चीजें हाजिर हो गई, वो हम्म। राहु है। लेकिन हम्म। गुरु जिन चीजों को देता है वो धीरे 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 ऊपर लेके जाएगा। और केतु जो है आपको और स्लो लेके जाएगा, क्योंकि आपको हम्म। उन सारी चीजों का ज्ञान देते जाएगा कि जिन जिन चीजों की आपको ऊपर आवश्यकता पड़ेगी। जड़ मजबूत होता है तभी तना के पास जो है वो सारी चीजें जाती हैं, तो ना पेड़ फलता फूलता है। जी। यदि जड़ ही कमजोर हो जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं हो पाएगा। हम्म। अच्छा, केतु जो है वो धड़ है, यहां से नीचे का है। हम्म। राहु जो है वो यहां से ठीक ऊपर का है। हम्म। अब यहां से जो ऊपर की चीजें हैं वो ऊपर ही रहती है, उसे जमीन से कोई मतलब नहीं है। केतु सदैव जमीन से जुड़ा रहता है। तो आपको क्या कहने का प्रयास कर रहा है? केतु यही कहता है कि किसी भी काम को शुरू करो, पहले उसमें डीप जाओ, नीचे तक जाओ, उसका रिसर्च करो कि हाँ क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, और इसमें हम क्या कर सकते हैं जो बेहतर कर सकते हैं। डीप में जाओ, और उस जाने के बाद इस काम को सीधा यहां नहीं लेना है, धीरे धीरे जमीन से शुरू करो, ग्राउंड लेवल शुरू करो। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका जो काम है वो अच्छा चल पाएगा। केतु 10, आपका काम अच्छा चल पाएगा। यदि आप भाव में बहते रह जाते हैं तो आपका काम अच्छा नहीं चल पाएगा। तो जिस युति की बात हम कर रहे थे, शुक्र और केतु की, जैसे आपके कुंडली में शुक्र और केतु की युति है, ठीक है। आप हम्म। हमें बताइए राहुल जी कि क्या आपका पैसे को लेकर क्या रहता है? सर, जब भी मैं पैसे के बारे में सोचता हूँ ना, तो बिल्कुल मेरे पास पैसा नहीं रहता है। लेकिन जब शिल्पा जी अपने माइक को बंद कर लीजिए। जैसे शुक्र और केतु का जो योग है, हम्म। केतु के साथ शुक्र आ रहा है, तो हम्म। केतु कह रहा है कि भाई उसके बारे में मत सोचो, मैं तुम्हें हम्म। सब कुछ दूंगा। यदि उसके पीछे जाना है तो फिर सब में ब्लॉकेज आना प्रारंभ हो जाएगी, फिर मैं आपको स्थिर नहीं रहने दूंगा, खासकर कहाँ वेल्थ को लेकर, धन वेल्थ को को लेकर। लेकर। आपको वहां समस्या क्रिएट आ जाएगी, क्रिएट होगी और समस्या निश्चित आएगी। और उसे बिल्कुल ठीक आती है। करने के लिए क्या है, आप काम क्या करते हैं? मैं तो इंजीनियर हूँ ना, मंगल। सेवा देते हैं लोगों को, बिल्कुल। जी। सेवा देते हैं ना। हम्म। अब आपको इस काम से धन आ रहा है। अब क्यों धन आ रहा है? केतु क्या है? सेवा। केतु शुद्र है, हम्म। शुद्र सेवा है। तो आप हम्म। सेवा से आपको धन आएगा, तो आप केतु को हाँ बिल्कुल। यूटिलाइज मोड मोड में कर दिए हैं, तो हम्म। अच्छी स्थिति में आपका केतु है, वहां समस्या आपको केतु नहीं करेगा। हम्म। यदि आप सेवा ना करके आप रिटेल का काम कर रहे होते तो उससे आपको धन की प्राप्ति नहीं होती। नहीं इसी होती। प्रकार से आपको सेवा देना पड़ता। जैसे हम्म। लोग अपनी, जैसे लोग या तो किसी सामान से सेवा करते हैं या खुद सेवा देते हैं। हम्म। या तो लोग अपनी मार्केटिंग करते हैं या फिर अपने सामान की मार्केटिंग करते हैं। हम्म। जैसे किसी सामान को बेचने के लिए, या हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि हम जो है वो बहुत आगे जाएं, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने कर्म में बहुत बेहतर कर पाएं। उसके लिए किन चीजों की आवश्यकता है कि व्यक्ति बहुत बेहतर कर पाएगा? आप लोग बताइए। किसी भी चीज का, जैसे कि उस चीज के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए उसको, कि वो जो चीज काम कर रहा है, चाहे कोई भी चीज में फील्ड में काम कर रहे हैं, तो उसका उसके मार्केटिंग बाद करें। मार्केटिंग करे, और उसके बाद उसमें लोगों से पहचान, तभी तो उसकी मार्केटिंग होगी।
ठीक है। और उसका सबसे बड़ा उसका जो मार्केटिंग का व्यवहार क्या है, ये सब तीन चार चीजें हैं। लेकिन उन सबसे बड़ा कुछ है तो पता है क्या है? जी। आपका सामान या आपकी जो चीज, जिन चीजों का भी आप सेल कर रहे हैं या फिर आप अपने आप हम्म। का सेल कर रहे हैं, यदि हमसे बोला जाए हम किस चीज का सेल कर रहे हैं, तो हम तो अपने आप का सेल कर रहे हैं। अपने आप का। हम तो आपको जो दे रहे हैं वो अपने आप से ही दे रहे हैं। हम्म। तो इसमें लोगों का पसंद आना अनिवार्य है। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो आपको मैं दे रहा हूँ, वो आपके समझ हम्म। में आना चाहिए या आपके पसंद में हम्म। आना चाहिए। हम्म। आप जिस प्रोडक्ट को बेचेंगे उसमें अट्रैक्शन होना चाहिए, तो लोगों तक हम्म। वो चीजें जाएंगी। यदि उसमें अट्रैक्शन नहीं है तो आप कितना ही मार्केटिंग कर लीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। नहीं। अट्रैक्शन का भाव कौन सा है? तीसरा है। हम्म। ठीक है। यदि हम, वो तो हमारा अट्रैक्शन है कि हम अट्रैक्ट कहीं हो रहे हैं। हम्म। लेकिन यदि हम बात करें कि भाई लोग अट्रैक्ट कैसे होंगे, तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे? नौवे भाव को पे जाएंगे। लोगों का अट्रैक्शन नौवा भाव है। अब नौवा भाव लोगों का अट्रैक्शन क्यों है, बताइए। लोगों का अट्रैक्शन नौवा भाव। जी। लोग हम तक पहुंचेंगे अट्रैक्ट होकर, लोग हमारी चीजों को पसंद करेंगे, वो नौवा भाव क्यों है? क्योंकि सातवें से वो तीसरा है। बिल्कुल सही, सातवें से वो तीसरा है। हम्म। अब वहां आपका केतु बैठा है। हम्म। केतु सेवा है। हम्म। केतु सलाह है, सलाहकार है केतु। हम्म। और हम्म। केतु पूर्वाभास है। हम्म। केतु जड़ है। तो इन सब चीजों से जुड़कर जो सलाह दे रहा है, नाइन्थ हाउस का जो केतु है, हम्म। तो वहां अट्रैक्शन आ जाएगा। बिल्कुल। इसीलिए नौवे भाव में राहु को खराब बताया गया है लाल किताब के अंतर्गत, और नौवे भाव में केतु को सर्वश्रेष्ठ बताया गया। बहुत अच्छा केतु है नाइन्थ हाउस का। तो केतु जहां भी आपका बैठा है, उसके लिए आवश्यकता ही है कि आप सेवा या केतु संबंधित कार्य करें, तो उस भाव के जो डोमेन है आपको मिल जाएंगे। जैसे अभी शुक्र केतु, वो स्पष्ट यह कह रहा है कि भाई मेरे पीछे मत दौड़ो, तुम्हें चीजें मिल जाएंगी। अब बुध और केतु की हम बात करें। बुध हमारी बुद्धि है, बुद्ध हमारी शिक्षा है। यदि हम्म। बुद्ध और केतु को एक दृष्टिकोण से हम समझेंगे, तो वो यह कहने का हमसे प्रयास कर रहा है कि भाई हमारी जो चीजें हैं या हमारी जो शिक्षा है, उसमें ब्लॉकेज आएगा। हमारी शिक्षा ठीक से नहीं हो पाएगी। ठीक है। लेकिन यहाँ दूसरा दृष्टिकोण है, वो यह कह रहा है कि यह जो व्यक्ति है वो अपने शिक्षा के अंतर्गत रिसर्च करेगा, जो पढ़ेगा उस पर रिसर्च करेगा। ठीक है। अब बुद्ध केतु हैं, बुद्ध आपकी शिक्षा है। अब आप हम्म। भाग रहे हैं कि मुझे पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ अपनी शिक्षा को, तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन हम यदि कहें कि आप पढ़ कैसे पाएंगे, उसके पीछे आप ध्यान नहीं दें कि हाँ मुझे पढ़ना भी है, आप पढ़ लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, कोई समस्या उसमें नहीं आएगी आपको। यदि आप केतु संबंधित चीजों को पढ़ते हैं, जैसे केतु मेडिकल साइंस है, केतु आयुर्वेद है, केतु ज्योतिष है, केतु रिसर्च है, किसी भी क्षेत्र का रिसर्च, यदि डीप आप किसी चीज में जा रहे हैं तो वो केतु है। अब डीप रिसर्च केतु क्यों है? क्योंकि राहु बहुत बड़ा है, केतु माइक्रो है, छोटा से छोटा है केतु। यदि हमारे शरीर के एक जो रोम होते हैं, उस रोम के छिद्र को भी देखा जाए तो वो क्या है, राहु है या केतु है? केतु है, वो बहुत छोटा है। तो हम लोग रिसर्च में जाते हैं, तो रिसर्च में हम लोग छोटे के पास जाते हैं या बड़े के पास जाते हैं? छोटे के रिसर्च पास में जाते बड़े हैं। के। जी।
रिसर्च में सर? हम्म। रिसर्च में तो बड़े के पास जाएंगे ना। तो मुझे कुछ रिसर्च करना है, हम्म। जिसके पास ज्यादा उसी के पास जाएंगे ना। क्या आप पुनः बोलिएगा? जैसे मुझे कुछ रिसर्च करना है तो जिसके पास होगा ज्यादा या किसी के पास होगा उसी के पास जाएंगे ना हम। ठीक है। जैसे एक शब्द है, बृहत पराशर होरा शास्त्र। ठीक है। हम्म। हम्म। बृहत पराशर होरा शास्त्र। अब राहु जो है, राहु जो है वो एक शब्द में पढ़ लेगा बृहत पराशर होरा शास्त्र। लेकिन केतु जो है हम्म। वो बृहत का भी डिफिनेशन देगा। बृहत हम्म। को भी कहेगा ये बृहत है तो क्यों है। हम्म। रिसर्च वही है ना कि बृहद है तो क्यों है। तो बृहद अर्थात बड़ा हम्म। हुआ। अब बड़ा मतलब क्या हुआ? बड़ा मतलब वृद्धि हुआ। अब ये वृद्धि या हम्म। बड़ा क्यों है? क्योंकि ये ग्रंथ है। और ग्रंथ मतलब जो पुस्तक है वो बड़ा है। अब हम्म। शास्त्र की बात करें तो शास्त्र को सिर्फ एक बार शास्त्र राहु कहकर छोड़ देगा। लेकिन हम्म। केतु जो है इस शास्त्र की हर तरीके से जांच करेगा। अब एक शास्त्र रखिए हम्म। राहु के सामने तो राहु कहेगा अच्छा शास्त्र है। शास्त्र तो इतने प्रकार के होते हैं क्योंकि राहु बड़ा है। ठीक है। लेकिन केतु से पूछिए जाकर कि शास्त्र क्या है। शास्त्र तो बोलेगा शास्त्र क्या है, इसमें क्या है। शास्त्र में जो अक्षर आ रहे हैं वो क्या है, वो वहां तक जाएगा। लेकिन राहु जो है वो बृहत पराशर होगा शास्त्र, बस इससे आगे नहीं जाएगा। हम्म। क्योंकि उसे सिर्फ पर्दे के ऊपर देखना आता है। जैसे ये पुस्तक है, ठीक है। हम्म। अब इस पुस्तक का जो कवर है वो राहु है। हम्म। अब पुस्तक जो है वो केतु है। राहु जो है वो सिर्फ इसे देख के छोड़ देगा कि भाई कुछ नहीं है जाने दो इसे। लेकिन केतु जो है वो अंदर जाएगा कि अंदर क्या है, उसके अंदर क्या है। भाई केतु तो पढ़ लिए, केतु शुक्र तो पढ़ लिए, केतु बुध तो पढ़ लिए, अब केतु गुरु क्या है। हम्म। तो और आगे तक जाएगा। तो केतु बुध के बाद अब केतु गुरु की ही हम बात कर ली। केतु गुरु जो है वो क्या दे रहा है? गुरु किन चीजों का कारक है? आपके ज्ञान का कारक है। क्या? और किन चीजों का कारक है? जीव कारक है केतु। केतु आपका जी। स्वयं का कारक केतु है। ठीक है। अब जिस व्यक्ति के कुंडली में गुरु और केतु का संबंध हो या गुरु केतु युति में है तो उस व्यक्ति को हर उस स्थान पे समस्या मिल सकती है। एक दृष्टिकोण, हर उस स्थान पे समस्या मिल सकती है जहां से धर्म और अधर्म जुड़ा हो। जैसे जहां धर्म जुड़ा है, धर्म से जैसे ही जुड़ने का प्रयास करेगा तो बीच में कौन आ जाएगा? केतु। वो जी। कहेगा नहीं जाना है, पहले मेरे पास आओ तो वहां जाना। अभिव्यक्ति धर्म तक कैसे जाएगा? तो पहले आत्म अध्ययन करेगा, अध्यात्म को समझेगा तो धर्म तक जाएगा। पहले इसे आत्म अध्ययन करना होगा, अपने आप को समझना होगा तो धर्म तक पहुंच पाएगा। या पहले, जैसे बार बार इस शब्द को हम बोलते हैं कि भाई ज्योतिष जो है वो वेद चक्षु है, वेदों के नेत्र हैं ज्योतिष। हम्म। तो गुरु और केतु के इस संबंध को आप समझ सकते हैं कि वेद चक्षु क्यों कहा गया है। वेद कौन है? केतु है या गुरु है? वेद गुरु। गुरु है। अब गुरु तक पहुंचने के लिए आपको किससे होके गुजरना है? केतु। केतु से होके गुजरना है। तो पहले उस नेत्र को लाना होगा। जैसे ऋषि मुनि जो रहे हमारे सनातन के अंतर्गत सर, उनकी बहुत अच्छी खासियत रही। क्या खासियत रही उनकी? कि उन्होंने हर शब्द को एक कोड में लिखा है। हर शब्द को एक कोड दिया है। कोड के बाहर कुछ नहीं है, सब कोड के अंदर में ही है। जैसे वेद चक्षु ज्योतिष है, तो पहले आपको ज्योतिष को समझना है तो वेदों को समझना है। इसका तात्पर्य समझ रहे हैं कि इसका जो एक कहें कि आत्मचिंतन इसका किया जाए तो क्या निकलेगा।
यदि इसका चिंतन किया जाए तो यह निकलेगा। मेरी आवाज जा रही है ना? जी सर। जी। यदि हम इसका चिंतन करते हैं तो यह निकलेगा कि जो वेदों में एक एक शब्द लिखे लिखे गए हैं ना, जैसे नारद पुराण के अंतर्गत एक शब्द मिलता है शनिश्चरा। शनिश्चरा का शब्द इसलिए वहां लिया गया है कि जो शनि गोचर वाले शनि हैं, या आपके जन्म कुंडली के जो शनि है, क्योंकि गोचर वाले शनि कौन हो गए? चलने वाले। तो यदि आप हम्म। तेल लगाते हैं शरीर में तो उस तेल का प्रभाव कैसे होता है? शनि के अनुसार होता है। ठीक है। अब इस शनिश्चरा को समझने के लिए हमको कहां से होकर गुजरना है? केतु से गुजरना है तो हम पहुंचेंगे वहां। जैसे हम रामायण के एक दो चौपाई को बोलते हैं, जैसे बात बात पीत कफ लोभ अपारा। हम्म। अब तुलसीदास जी ने तो मात्र 3 सेंटेंस यहाँ लिख दिया, बात पत वात पीत पित्त कफ कफ। लोभ अपारा। लेकिन हम्म। इसकी व्याख्या करें तो 2-4 पेज का, हम 2-4 कॉपी लिखा जा सकता है इस पे, इसकी व्याख्या पे कि उन्होंने ऐसा क्यों बिल्कुल वर्णन सर। किया है। कफ कौन हम्म। है? कफ हम वो। कफ कौन सा ग्रह है? कफ सर। कफ है बताइए। हमारा सही है। ये नॉर्थ वाटर। कफ कौन सा ग्रह है? आप वास्तु में चले जाते हैं। चंद्रमा चंद्रमा सर चंद्रमा चंद्रमा। चंद्रमा चंद्रमा सर। चंद्रमा। चंद्रमा। कहीं मंगल शनि का युति है क्या? नहीं सर, मंगल शनि नहीं, बस मंगल चंद्रमा ही है। मंगल चंद्रमा, इसीलिए वास्तु में मन लगा रहता है। अब हम्म। चंद्रमा के बारे में जब चंद्रमा की क्लास चल रही थी तो चंद्रमा में हमने चंद्रमा को क्या बताया था? प्रलोभन बताया था, लोभ बताया था। प्रलोभन। लोभ जब लोभ। किसी का जब वाणी मध के समान हो जाए तो हम्म। समझ लीजिए कि वो व्यक्ति क्या चाह रहा है आपसे। वहां लोभ है उस लोभ व्यक्ति या। को, वो अपना कोई कार्य आपसे कराना चाह रहा है। जब माँ हमें बुलाती हैं, हम्म। बेटा आओ, आओ कहाँ गए थे, आओ, बहुत प्रेम से बुलाती है, और जब चले जाते हैं उसके बाद जो 2-4 डंडे हैं वो टूट जाते हैं हमारे ऊपर। कि भाई, तो बिल्कुल माँ बिल्कुल चंद्रमा सही। है ना। हाँ। ठीक है। तो अब ये लोभ जो कफ आया, और कफ के बाद जो लोभ आया, बात पीत कफ लोभ अपारा, तो कफ के बाद जो लोभ आया है वो क्या कर रहा है? चंद्रमा को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। तो इसे भी समझने के लिए हमें कहाँ जाना होगा? हमें ज्योतिष से ज्योतिष। होके गुजरना होगा, तो हम समझ पाएंगे। श्री रामचरितमानस के उत्तर कांड को सिर्फ आप पढ़ते हैं तो उत्तर कांड में इतनी सारी चीजें आपको मिल जाएंगी ना। मैं मानता हूं कि भाई, यदि आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर चाहिए तो श्री रामचरितमानस के उत्तर कांड को पढ़ लीजिए, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। जैसे केतु पे ही हम रहेंगे। जैसे प्रवीसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अब इससे हम क्या समझते हैं? प्रवेशी नगर कीजिए सब काजा। आप प्रवेश कीजिए नगर में और सभी कार्य को कीजिए। हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय में रख के, किसे रख के? कौशलपुर अर्थात अयोध्या। अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय में वास करके तो आप प्रवेश कीजिए। हृदय कौन है? राहु है या केतु है? केतु ये है। तो हमारा केतु हो जाएगा सर। केतु है। हम्म। अब यहाँ पुनः केतु आया या नहीं आया? अर्थात जो लंकनी है, ये शब्द किसके हैं? लंकनी के शब्द हैं। जो लंका, पूरे लंका की कहा जाए रखवाली करती है दरवाजे पे, उसके शब्द हैं कि आप हनुमान जी आप प्रवेश कीजिए, और प्रवेश करके अपने हृदय में किसका वास कीजिए? अपने प्रभु का वास कीजिए। केतु के समक्ष अपने प्रभु के भाव को लेके जाइए, आप नगर में प्रवेश कीजिए। तो हम्म। वहां भी कौन आ रहा है? केतु ही आ रहा है। तो केतु को यदि हम्म। डिफाइन करने चला जाए तो बहुत सारी चीजें लिखी जा सकती है केतु के ऊपर, तो भी केतु डिफाइन संभव नहीं है। जैसे एक शब्द है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अबे रघुकुल,
कुल कौन है, राहु है या केतु है? केतु। केतु है। अब ये रघुकुल की रीत है जो चल चली आ रही है, और उस रीत को तोड़ा नहीं जा सकता है। प्राण चला जाएगा लेकिन बचन नहीं जाएगा। केतु कितना बड़ा डोमेन है, केतु कितना बड़ा ग्रह है, वो आप समझ सकते हैं। इससे बेहतर उदाहरण मैं नहीं समझता हूं कि केतु के लिए दिया जा सकता है। केतु वो ग्रह है जो कहता है कि अपने प्राण को त्याग दो, वो ठीक है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। अपने प्राण का तुम त्याग कर दो। दशरथ जी अपने प्राण का त्याग कर देते हैं राम के वियोग में, लेकिन वो राहु के ऐसे राम के पीछे नहीं लग जाते हैं, तो मुझे राम के हम्म। पास जाना है। अब आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि वो तो बोले ही कि भाई मुझे राम के पास जाना है, उन्हें कोई लेके नहीं गया, उनके रथ तो थे ना भाई, बैठते हो चले जाते। वो तो राजा थे। केतु, और केतु के यदि दशा की हम बात करें कि दशा में केतु कैसे काम कर रहे होते हैं, जैसे हम राहु को लेते हैं वैसे ही केतु है। जैसे राहु को हम कैसे देखते हैं अपने कुंडली में, राहु केतु यदि त्रिक के साथ हो, 6 के साथ हो, 8 के साथ हो, 12 के साथ हो, 3 6 11 के साथ हो, या पाप ग्रहों के साथ हो। कुछ सूत्र है उसे लिख लीजिए, मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ। कुछ हमारे पास जी सर। रिटर्न में लिखे हुए सूत्र हैं, उसे लिख लीजिए, जो आपकी सहायता करेगा केतु को समझने के लिए। ठीक है। जैसे किसी भी दशा के अंदर यदि केतु की दशा आती है, और खासकर यदि हम बात करें कि सूर्य के दशा के अंदर केतु की अंतर्दशा आएगी, तो वो क्या देगा। सबसे पहले, यदि केतु लग्नेश के साथ हो या केतु अच्छी स्थिति में हो, तो जब केतु की अंतर्दशा प्रारंभ होगी तो व्यक्ति को सुख प्राप्त कराएगा, धन प्राप्ति कराएगा। लेकिन जैसे ही 4 5 6 महीने बीत जाएंगे, उसके बाद व्यक्ति के जीवन में कष्ट आना प्रारंभ हो जाएगा। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि केतु, सूर्य के अंदर जब केतु की अंतर्दशा चलती है तो उस अंतर्दशा के अंतर्गत केतु प्रारंभ में अच्छी चीजों को देता है, लेकिन मध्य में और अंत में व्यक्ति के जीवन में कष्टों को डालता है। एक दूसरा, केतु के बारे में मैंने हर बार एक बात आप लोगों से कही है कि जब भी आपकी कुंडली में केतु की अंतर्दशा चल रही हो, ऐसे भी अंतर्दशा चल रही हो, खासकर सूर्य के अंदर अंतर्दशा चल रही हो, तो निश्चित ही आपको मृत्यु के समाचार प्राप्त होते हैं। निश्चित ही आपको, शुक्र के सूर्य के अंदर केतु की अंतर्दशा हो तो निश्चित ही आपको मृत्यु के समाचार प्राप्त होते हैं। यदि सूर्य से यदि सूर्य से केतु 8वें या 12वें भाव में हो, यदि सूर्य से केतु 8वें या 12वें भाव में हो और पाप युक्त हो, पाप ग्रहों के साथ बैठा हो, या पाप भाव अर्थात त्रिषडाई की दृष्टि सूर्य पे पड़ केतु पे पड़ रही हो, तो आपके गाल में, दांतों में या मूत्र संबंधित रोग केतु दे सकते हैं। गाल में, दांतों में मूत्र संबंधित रोग आपको दे सकते हैं। साथ ही यदि केतु बहुत
बेकार स्थिति में है, हम यह कह सकते हैं। केतु बहुत निर्बल है। केतु शनि से भी दृष्ट है, मंगल से भी दृष्ट है, त्रिशराय भी हैं, त्रिशराय के साथ हैं, उपचय भाव में नहीं है, 3 6 10 में 11 में नहीं बैठे हैं। तो इस स्थिति में, और 6 8 में केतु बैठ गए हैं, 6 नहीं 8 में या 12 में केतु बैठ गए हैं, तो इस स्थिति में पिता के मृत्यु के भी योग बनते हैं। पिता के मृत्यु के भी योग बनते हैं। कितने भाव पे सर? 8 या 12 में केतु हो, पाप युक्त हो, सूर्य से 8वें या 12वें में केतु, पाप ग्रहों से दृष्ट हो या पाप ग्रहों से युक्त हो, त्रिषणाय के साथ उसका संबंध बन रहा हो, केतु निर्बल स्थिति में हो, बलहीन केतु हो, तो इस स्थिति में सूर्य के अंतर्दशा में के सूर्य के महादशा में केतु की अंतर्दशा में पिता के मृत्यु की संभावना होती है। लेकिन पुनः हम बात करें, यदि वहां यूटिलाइजेशन जो हम लोग लेके चलते हैं वैसी स्थिति है, तो ये चीजें बहुत हद तक कम हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि देश काल और पात्र को लेकर हमें चलना है, क्योंकि स्पष्ट रूप में पराशर जी ने कहा है कि ज्योतिष वह विषय नहीं है जिसे हम सदैव एक समान रख सके। ज्योतिष वह विषय है जो देश काल और पात्र के अनुसार वो अलग अलग व्यवस्थित होते रहता है। ठीक है। अब पुनः चंद्रमा के अंदर। सर एक बार ये लास्ट वाला दोहरा दीजिएगा, आवाज कट गया था आपका। अच्छा, जैसे देश पात्र और देश पात्र। यूटिलाइजेशन वाला कट गया था, यूटिलाइजेशन। हम्म। जी, हम्म, यूटिलाइजेशन देश। यदि किए हुए हैं, जैसे केतु सूर्य से 8वें में हो रहे हैं, और जो हम्म। जातक का पिता है वो केतु से संबंधित काम कर रहा हो, या जातक खुद केतु संबंधित काम कर रहा हो, या फिर आयु की गणना में हम जाएं तो जातक के पिता की आयु कम हो रही हो, जो आपके केतु हैं वो पूर्णतः पीड़ित अवस्था में नहीं हो, देश पात्र को भी ले हम, परिस्थिति को भी ले हम, तो उन चीजों में भी हमें नहीं मिल पा रहा है कि जातक के पिता की मृत्यु हो सकती है। तो इन सबको देख कर निर्णय लेना है। कहने का तात्पर्य यह है हमारा, सबसे पहले आप केतु को देखिए कि केतु पीड़ित अवस्था में है या नहीं है। यदि केतु पीड़ित अवस्था में है तो देश को देखिए, समय को देखिए, परिस्थिति को देखिए। क्योंकि पराशर जी ने यह कहा है कि ज्योतिष एक ऐसा विषय है जो देश पात्र और काल के अनुसार चलता है। कौन सा देश है, कौन सुन रहा है, और समय क्या है, इसके अनुसार निर्णय लेना होता है। तो इन्हें देखकर ही आप इसका निर्णय करेंगे। लेकिन अधिकांश केस में यह देखा गया है कि सूर्य के अंदर जब केतु की दशा आती है, केतु सूर्य से छठे या आठवें या माफ कीजिए 8वें या 12वें भाव में बैठे हैं, तो इस स्थिति में पिता की मृत्यु के योग बनते हैं। जैसे केतु के बारे में हमने बात किया, जो 100 में 100% एक्यूरेट है कि यदि केतु 11वें में हो तो जातक के माता के जीवन में अत्यधिक समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है। अब पुनः हम बात करें चंद्रमा के अंदर केतु। चंद्रमा के अंदर यदि केतु अंतर्दशा में आते हैं तो यह अच्छे फल देंगे। अच्छे फल कैसे देंगे? यदि यह त्रिकोण के साथ हैं, या योग कारक जो ग्रह है, योग कारक ग्रह तो आप लोग समझ सकते हैं कि योग कारक ग्रह कौन कौन से होते हैं, इतनी तो जानकारी आप लोगों को हो चुकी है अभी तक में। तो जो योग कारक ग्रह हैं उनके साथ में यदि आ रहे हो तो अच्छी स्थिति में यहाँ है। लेकिन जब अंतर्दशा समाप्त होने वाला होगा तो इस जातक के जीवन में धन की हानि की योग बनेंगे।
जब अंतर्दशा समाप्त होने वाला होगा तो उस वक्त इस जातक के धन के हानि के योग बनेंगे। चंद्रमा के महादशा में केतु की अंतर्दशा। कुछ कुछ ही योग हैं। जैसे यदि हम बात करें एक, यदि हम राहु केतु की सिर्फ ऐसे ही बात की जाए कि राहु केतु कैसे अपने दशा में फल देते हैं, तो राहु केतु यदि केंद्र में बैठे हों या त्रिकोण में बैठे हों या उपचय में बैठे हों या केंद्र के स्वामी के साथ त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठे हों, केंद्र के स्वामी के साथ त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठे हों, या इनकी दृष्टियां पड़ रही हों, या शुभ ग्रह के शुभ ग्रहों की दृष्टियां हों, या जो ग्रह शुभ योग बना रहे हो कुंडली में। जैसे शुभ योग आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं भली भांति। अब जैसे 1 4 7 10 का स्वामी राहु केतु के साथ आ जाए, 5 और 9 का स्वामी राहु केतु के साथ आ जाए, बृहस्पति की दृष्टि वहां पड़ जाए, इन ग्रहों का स्वामी, या बुध अच्छी स्थिति में है, बुध की दृष्टि पड़ जाए, बुध साथ में बैठ जाए, शुक्र साथ में बैठ जाए, बृहस्पति साथ में बैठ जाए या बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए, चंद्रमा साथ में बैठ जाए, चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाए। लेकिन राहु के लिए चंद्रमा को थोड़ा अलग रखिएगा, यह केतु के लिए काम कर सकता है, राहु के लिए नहीं। क्योंकि राहु के साथ चंद्रमा आ जाएंगे तो समस्या क्रिएट हो जाएगी। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में या यह जाकर 3 6 10 11 जो उपचय भाव हैं उनमें बैठ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में राहु केतु अच्छे फल देंगे, बहुत अच्छे फल आपको देंगे अपनी अंतर्दशा में। यदि यह त्रिशराय के साथ हैं, 3 6 10 11 के साथ हैं, 8 12 में बैठ गए हैं, या 3 6 10 11 के साथ में शनि के साथ में आपके केंद्र में भी बैठ गए हैं, तो समस्या क्रिएट करेंगे आपके साथ। क्योंकि घर की भूमिका के साथ साथ घर के जो स्वामी है उनकी भूमिका भी है। भाई मंदिर में हम चले जाएंगे, मंदिर में हमें भगवान मिल जाएंगे ऐसा नहीं है, मंदिर में भगवान होंगे तब मिलेंगे। तो राहु केतु पंचम में चला जाए तो वो श्रेष्ठ नहीं है। लेकिन राहु केतु के साथ कोई शुभ ग्रह पंचम में चला जाए या शुभ ग्रहों की दृष्टियां पड़ जाए राहु केतु के ऊपर, तो वो श्रेष्ठ है। अब हम मंदिर गए हैं, मंदिर में भी हम जाकर गाली गलौज कर रहे हैं, तो क्या होगा? कुछ नहीं हो पाएगा, चीजें वैसी की वैसी ही रहेंगी। ठीक है। हम्म। तो इसे राहु केतु पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे धन योग और राजयोग को जो हमने पढ़ा है उसमें इसे ऐड कर लीजिएगा, राहु को प्लस कर लीजिएगा। ठीक है। अब जो दुर्योग हैं या हम दुर्भाग्य योग उसे हम कहें, तो राहु केतु त्रिशराय के साथ या पाप ग्रहों के साथ आपकी कुंडली में पीड़ित अवस्था में है, तो जब भी राहु केतु की दशा आपके जीवन में आएगी, अंत दशा आपके जीवन में आएगी, तो ये समस्या क्रिएट करेंगे। और जब हम दशा लग्न टेक्निक को पढ़ेंगे, जैसे दशा को जब हम लग्न बना के चलते हैं, देखते हैं, तो उसमें और आप क्लियर हो पाएंगे कि कैसे इसे हम देखते हैं। इसे ध्यान में रखिएगा कि जब किसी भी ग्रह की दशा हो, उस ग्रह से 6 और 12 में राहु या केतु गए हैं तो आपको समस्या देने के लिए आए हैं। जैसे आपके तीसरे भाव में बैठे हुए किसी ग्रह की दशा चली, आपका केतु जो है वो दशम में बैठ गया, तो क्या यह आपको समस्या देगा या नहीं देगा, बताइए। तीसरे से दसम में। तीसरे से दसम 8वां हो गया ना, आठवें में देगा सर। तो देगा।
स्त्री यदि से लग्न निपट कैसा है? यदि लग्न में शनि हम्म, बैठे हैं और 12वें भाव में राहु बैठे हैं और शनि की महादशा में राहु की अंतर्दशा आ गई तो क्या यह समस्या देगा या नहीं देगा? बिल्कुल देंगे सर। तो जिसकी दशा चल रही है उसकी दशा से यदि 8 या 12 में राहु गए हैं या केतु गए हैं और पीड़ित अवस्था में गए हैं तो समस्या देंगे। ठीक है, अनेक प्रकार की समस्या देंगे और खासकर 12वें भाव के डोमेन के अनुसार समस्या देंगे। 8वें के डोमेन जैसे 8वें में गए हैं राहु या केतु तो हम्म, अचानक समस्या क्रिएट हो जाएगा आपके जीवन में। यदि वहीं राहु केतु 12वें में गए हैं तो वहां खर्चे आपके बढ़ा देंगे, आपका बंधन योग बन जाएगा, आपको जेल यात्रा की समस्या हो जाएगी। बहुत सारी चीजें हैं। यदि वहां शुभ ग्रहों का प्रभाव है या आप यूटिलाइजेशन को लेकर आ गए हैं कि भाई जब राहु की दशा आई, राहु 12वें में है, राहु की दशा आई, आप विदेश चले गए, आप अपने जन्म स्थान को हम्म, छोड़कर दूर दूर चले गए, या फिर आप किसी जेल में ही काम करने लगे तो वहां क्या हम्म, हुआ? यूटिलाइजेशन में आ गया, वो यूटिलाइज मोड मोड में आ गया, फिर वहां समस्या नहीं देगा वो। अब 8वें में राहु बैठा है, अब आप रिसर्च में लग गए हैं। 8वां भाव पता है क्या है? 8वां भाव सिर्फ रिसर्च ही नहीं है, 8वां भाव बदलाव है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन 8वां भाव देता है। अब 8वें में केतु बैठा है, सूर्य से 8वें में केतु बैठा है, सूर्य की महादशा चली, उसके अंदर केतु की अंतर्दशा आ गई। अब आप अपने जीवन को परिवर्तित कर लीजिए 360 में। मतलब आज आप साधु थे, कल आप कुछ और बन जाइए, आपके जीवन में समस्या नहीं आएगी। अपने स्थान को परिवर्तित कर लीजिए, आपके जीवन में समस्या नहीं आएगी, क्योंकि 8वां भाव एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, नहीं आएगी समस्या। तो आप यूटिलाइजेशन को भी यहां लाकर अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हम देख रहे थे कि भाई किस ग्रह के अंतर्गत कोई कुछ मेन या मेजर समस्या देते हैं या कुछ मेन चीजें देते हैं, उस पे बात कर रहे थे। तो अभी हमने चंद्रमा तक बात की। चंद्रमा के अंदर अब हम बात करते हैं चंद्रमा के बाद मंगल। मंगल के अंदर जब केतु की अंतर्दशा आएगी तो क्या फल देखने को मिलेगा? यदि मंगल के अंदर केतु की अंतर्दशा हो तो यह विशेषकर आपको, केतु अच्छी स्थिति में है तो इसे ध्यान में रख लीजिएगा, तो यह आपको विशेषकर धन लाभ वगैरह कराता है और भूमि का लाभ कराता है। लेकिन जब प्रारंभिक दशा होगी तो उसमें थोड़ा लाभ कराएगा, अर्थात ज्यादा चीजें आपको नहीं देगा। लेकिन जब दशा अंत होने वाला हो तो उसमें आपको भूमि, धन, पुत्र, इन सबको देते हुए जाएगा। तो अंत जो है मंगल के अंदर केतु का बहुत अच्छा है। शुरुआत ठीक है लेकिन उतना अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन केतु पीड़ित अवस्था में है तो उल्टा आपकी समस्या आ जाएगी। क्या समस्या आ जाएगी? मंगल और केतु का योग बना है आपके कुंडली में, अति दशा में। तो दशा में जब मंगल केतु आए हैं तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर में समस्या आ जाएगी, आपके शरीर में समस्या आ जाएगी, आपके शरीर में ब्लॉकेज आना प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन वहीं आप योग से जुड़ जाते हैं तो आपकी सारी समस्या ठीक हो जाएगी, क्योंकि मंगल केतु का जो एक अच्छा डोमेन है वो क्या है? योग है। तो आप योग कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, आपकी शरीर में कोई समस्या नहीं आएगी। क्योंकि जो एक योग बनता है दशा और अंतरदशा के दो ग्रहों का, तो उसका भी प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। ठीक है, अब मंगल के बाद कौन आ जाएंगे? राहु की महादशा आती है। तो राहु की महादशा के अंदर केतु के अंतर्दशा की हम बात करें तो इसमें आपका केतु अच्छी स्थिति में हो या खराब स्थिति में हो, यह आपको समस्या देता है। और समस्या किस प्रकार का? आपको
दुर्घटना की समस्या यह दे सकता है, दुर्घटना यह आपको दे सकता है। शुभ स्थिति में भी हो, केंद्र त्रिकोण में भी है, तो भी आपको दुर्घटना संबंधित चीजें दे सकता है। तो यहाँ संभलने की आवश्यकता आपको रहती है। उपाय के लिए जो राहु के उपाय बताए गए हैं वही आपको केतु के उपाय भी करने हैं। ऐसा नहीं है कि केतु का जो उपाय है वो अलग होगा, ठीक वही उपाय राहु केतु दोनों के रहेंगे। बृहस्पति के अंदर यदि केतु आते हैं तो आपके जीवन के अंतर्गत सुख की कमी कर देंगे, सुख की कमी कर देंगे। लेकिन यदि हम पुनः यूटिलाइजेशन पे जाएं तो यह व्यक्ति अपने धर्म के अंदर, अपने ज्ञान के अंदर एक बहुत बड़े रिसर्च को लेके आएगा, एक अलग चेहरा लेके आएगा धर्म का हम लोगों के सामने। वे धर्म जो है वो आप लोग ऐसा समझते हो, लेकिन धर्म ऐसा है, एक नई चीज लेके आएगा। और केतु की जब अंतर्दशा होती है तो संबंधियों से भी मनमुटाव करा देता है, गुरु के अंदर केतु। अब कौन बच गए गुरु के बाद? शनि। शनि। शनि के अंदर केतु अच्छे हैं, कोई समस्या नहीं देते हैं। थोड़ी समस्या यह देंगे, धन की हानि कराते हैं, दरिद्रता देते हैं। ये दो चीजों को शनि के अंदर केतु देते हैं। लेकिन उसमें यही देखने की आवश्यकता है कि जो केतु हैं वो किस अवस्था में है, अच्छे हैं या अच्छे नहीं हैं, यह देख लें, उसके बाद ही आप इसके साथ जाएं। तो मूल रूप से यदि हम बात करें तो मूल यही है इसका कि आप अपने जीवन के अंतर्गत, माफ कीजिए अपने कुंडली के अंतर्गत राहु केतु को जब भी आप देख रहे हो तो राहु केतु को देखते समय यह विशेषकर यह देखने की आवश्यकता है कि वो पीड़ित अवस्था में है या नहीं है, या वो गलत संगति में है या नहीं है। क्योंकि राहु केतु पे संगत, राहु केतु जो है वो संगति का विशेष प्रभाव पड़ता है। जैसे 8-12 तो हो गया, दूसरे और सातवें के स्वामी के साथ आ जाए राहु केतु, या दूसरे और सातवें के स्वामी के संबंध में आ जाए, और कोई पाप ग्रह दृष्ट कर जाए, कोई पाप ग्रह देख ले, राहु दूसरे में हो या सातवें में हो, केतु दूसरे में हो या सातवें में हो, और पाप ग्रह कोई देख ले, तो उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में इस जातक को मृत्यु का भय होगा, मृत्यु तुल्य कष्ट मिलेंगे। क्योंकि दूसरे सातवें के स्वामी के, और दूसरा सातवां क्या है? मारक है। इसलिए दूसरे और सातवें के ग्रह के साथ राहु जुड़े हैं या केतु जुड़े हैं, उनकी दशा जब आती है तो हमें महामृत्युंजय जप, महामृत्युंजय की पूजा के विशेष निर्देश दिए जाते हैं कि आप महामृत्युंजय की पूजा कीजिए, भगवान शिव की पूजा कीजिए। कोई प्रश्न आप लोगों का राहु हाँ। केतु को लेकर, दोनों को लेकर पूछ सकते हैं, क्योंकि आज के बाद जो है वो राहु केतु को आगे हम लोग नहीं पढ़ेंगे। सोमवार से जो कक्षा रहेगी वो भाव पे रहेगी, प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, वो कैसे हमारे जीवन में काम कर रहे होते हैं। क्योंकि पहला भाव क्या हम मानते हैं कि भाई हमारा शरीर है, हम खुद हैं, लेकिन प्रथम भाव और कितनी सारी चीजें हैं वो हम नहीं समझ पाते हैं। अब तीसरा भाव क्या है, बताइएगा तीसरा भाव क्या है? तीसरा भाव सर हमारा पराक्रम है, छोटे भाई बहन है। हम्म। अभी बताया जैसे अट्रैक्शन है, मीडिया है, मार्केटिंग है, हम्म। छोटी छोटी यात्राएं हैं। हम्म। डॉक्यूमेंटेशन है। ठीक है, और बताइए। जैसे कि हमारा डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट तो है ही, छोटी छोटी यात्राएं भी है, डिजिटल मार्केटिंग है, कम्युनिकेशन
अपना है, कम्युनिकेशन का जो स्किल होता है वो छोटा हमारा तीसरा भाव है। ठीक है। मी, मीडिया है, इंडस्ट्री भी बोलते हैं कि इंडस्ट्री भी है। कोई व्यक्ति आपके साथ बैठा हो और वो अपनी प्लानिंग कर रहा है, कोई अब हम्म प्लानिंग कर रहा है कि मैं ये काम करूंगा, वो काम करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, तो वो क्या है, कौन सा भाव है? प्लानिंग तीसरा। हमारा तीसरा भाव, तीसरा भाव। तीसरा भाव है आपका जो मेंटल डेवलपमेंट है, वो तीसरा है। यदि आप धन की बात हम्म करते हैं कि भाई धन जो है वो दूसरा देता है, लेकिन दूसरा से अधिक आपको धन धन कौन देगा? तीसरा देगा। यदि हम बात करें कष्टों की, तो कष्ट तो आठवां देगा, लेकिन सबसे ज्यादा कोई कष्ट देगा तो वो तीसरा देगा। आठवें से भी ज्यादा कष्ट कोई देगा तो तीसरा देगा। तो तीसरा भाव एक साहसी नहीं है हमारा, जैसे आपने कहा साहसी हमारा तीसरा भाव नहीं है। तीसरा भाव हमारा आत्मबल है। यदि तीसरा भाव डैमेज हो गया, हम्म वही व्यक्ति अपने जीवन में उठ के खड़ा नहीं हो सकता है सर। इसकी उसकी यह स्थिति हो जाएगी। क्योंकि खड़े हम जब बीमार होते हैं, तो बीमार होते हैं तो हम बेड पे आ जाते हैं। जब बेड से हम उठने हम्म का प्रयास करते हैं तो लोग क्या कहते हैं? हिम्मत लगाओ, चलो खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो। वो क्या है? वो साहस ही हमारा बढ़ा रहे हैं, आत्मबल को बढ़ा रहे हैं। हम्म तो वहां समस्या है। वे आत्मबल यदि कमजोर स्थिति में चला है, तीसरा भाव बुरी तरह पिट गया है आपका, हम्म तो वहां फिर आ जाएगा। जैसे छठे भाव को हम कहते हैं कि छठा भाव सर्विस है, ये है, वो है, बहुत सारी चीजें छठा भाव है। छठा भाव जो है वो प्रारब्ध है हमारा, जो हम डेली जिन चीजों से हम लड़ते हैं अपने जीवन में, वो है हम्म छठा भाव। छठा भाव सिर्फ ये नहीं है कि भाई डे टू डे रूटीन है। हम्म हमें जिन चीजों से प्रतिदिन दो दो हाथ करने हैं, वो सात छठा भाव है। वैसे ही पांचवे के बारे में, तो पांचवे की बहुत सारी विशेषता है। पांचवा सिर्फ यह नहीं है कि पूर्व जन्म के कर्म है और हमारा जो है वो उत्पत्ति का कारक है। एकादश भी बहुत सारे डोमेन को लेकर चलता है। और उन डोमेन को हम समझते कैसे हैं, उस पे बात करेंगे कि उन्हें हम समझ कैसे लेंगे और कैसे हम समझ पाएंगे। जैसे 12वें भाव का स्वामी दूसरे में चला गया, उसे आप क्या कहेंगे बताइए? जी सर, 12वें भाव का स्वामी। दूसरे में चला गया। तो 12वें भाव का स्वामी दूसरे में चला गया, मतलब हमारा जो विदेश है, हमारी जो हमारे धन भाव, मतलब हमारा जो, यदि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें धन आएगा, यदि हम विदेश से जुड़ते हैं तो हमें धन आएगा। हॉस्पिटल्स। नहीं, अपने से तीसरे गया ना। जैसे अपने से तीसरे गया, उसे छोड़कर 12वें भाव हम्म का स्वामी दूसरे में गया है, तो हम्म यहाँ हमारी जो दृष्टिकोण है उससे हम कहेंगे भाई विदेश से पैसा आएगा, तुम विदेश से जुड़ हम्म जाओ, वहां से पैसा आ जाएगा। ठीक है, इन्वेस्ट करो, वहां से पैसा आ जाएगा। लेकिन एक और दृष्टिकोण क्या कहता है? तुम्हारे पैसे की हानि होगी, पैसे की हानि भी होगी। तुम्हारे कुटुंब की हानि होगी, तुम्हारे संस्कार की हानि हम्म होगी। अब हम्म यहाँ जो 12वें का स्वामी दूसरे में आया, वो क्या आपसे कह रहा है? इन्वेस्ट कहाँ करो? अपने संस्कारों पे। अपने संस्कार को पहले हम्म ठीक करो, हम्म अपने परिवार को बेहतर करो। वहां इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्ट सिर्फ वो नहीं है कि पैसा है। यदि हम लोग एक हम्म जगह बैठ के किसी चीज पे डिस्कस करें, वो भी एक इन्वेस्ट ही है कि हम समय को इन्वेस्ट वहां कर रहे हैं, तो हमें चीजें मिल हम्म रही हैं। तो इन्वेस्ट सिर्फ वो नहीं है जिसका हम उपयोग में समझ रहे हैं कि ऐसा है वैसा, बिल्कुल वो चीजें नहीं है। तो वैसे ही अब जैसे दूसरे का स्वामी छठे में आ गया, अब हम कहेंगे तुम्हारा धन शत्रु के पास चला गया, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं। हम्म। धन कहाँ से आएगा? सेवा से आएगा। सेवा से आएगा।
अब तीसरे का स्वामी छठे में चला गया, तीसरे का स्वामी हाँ छठे में चला गया। हाँ अब यह बता रहा है कि आप जिस सर्विस को करेंगे उस सर्विस में आपका क्या है, अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन है। अब इसे हम बहुत अलग तरीके से ले लें कि भाई त्रिषणाय जो है वो छठे में चला गया है, क्या होगा मेरा, तो फिर बात अलग है। हाँ तो हाँ इन चीजों को भी हम समझेंगे। और हमारा एक निवेदन आप लोगों से होगा कि जो पिछली कुछ वीडियो हैं, जो 18 19 लगभग, हाँ पार्ट 18 19 20 जो हैं, उन सबको जाकर देखिए। आपको बहुत कुछ उससे मिल जाएगा, बहुत कुछ उससे मिल हाँ जाएगा। क्योंकि पांचवा भाव क्या है, नौवा भाव क्या है, पहला भाव क्या है, आप उसे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, प्रत्येक भाव को, हाँ। तो किन चीजों को आपको दे रहा होता है। कोई प्रश्न आप लोगों का राहु केतु को लेकर? सर अभी जी जो सर। इसमें बताया आपने, आपने बताइए। शनि तक बताया। हाँ हाँ। तो सर शनि के बाद जैसे बुध है, केतु है, शुक्र है। शनि के बाद बुध हैं, केतु हैं, शुक्र हैं, नहीं समझ पाए हम। हाँ तो जो अच्छा, दशा की बात कर रहे जैसे हैं आपने आप? जो पहले बताया था ना, दशा 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 और महादशा की बात कर रहा हूँ। जैसे आपने हाँ। युति बताया कि शुक्र प्लस केतु का युति हो तो ये है, हम्म। बुध प्लस केतु का युति ये है। तो हम्म। क्या ये जो युति है वो दशा और अंतर दशा में भी सेम काम करेगा ना? हाँ, युति जो है वो दशा अंतर दशा में आपको सेम काम करेगा, निश्चित करेगा। जैसे दशा अंतर दशा में भी मतलब तो जो एक हम। युति बना के चल रहा है ना वो। हम्म। और जब दशा को तो हम तब समझ पाएंगे, अभी तो हमने क्या कहा आपसे कि दशा को अभी हमने कुछ ही समझा है। हम्म दशा को हम दशा अध्याय के अंतर्गत समझेंगे, या फिर दशा को हम दशा लग्न टेक्निक, अर्थात जो भाव हमारे खत्म हो जाएंगे, 12 भाव, जो 12 हम्म क्लास हमारी चलेगी, 12 भाव खत्म हो जाएंगे, ठीक है। हम्म उन 12 भाव के खत्म होने के बाद हमारा एक, थोड़ी सी हमने सोचा है इसके बारे में कि एक बार युति पे आप लोगों से बात कर ली जाए कि युति क्या है। हम्म क्योंकि युति हम लोग तो यही हम्म समझते हैं कि भाई राहु और शनि एक साथ बैठ गए, युति बन गई। लेकिन हम्म युति ऐसा नहीं है। युति में दीप्तांश देखा जाता है, सभी ग्रहों के अलग अलग दीप्तांश होते हैं, उनसे फिर हम गणना करते हैं कि भाई कौन ग्रह कितना नजदीक है, तो युति बनती है, हम्म ठीक है। तो उसके बाद युति पे बात करेंगे, और युति के बाद हम फिर दशा लग्न टेक्निक पे जाएंगे। वे दशा लग्न टेक्निक कहते हैं, दशा कैसे काम करती है। उसके बाद फिर जो अष्टक वर्ग है और सारी चीजें हैं। अभी हमारे जो वर्ग कुंडली की हम बात करें, तो वर्ग कुंडली हमने किसे किसे पढ़ा है? दसवांश को पढ़ा है, नवांश को पढ़ा हम्म। है, और कोई वर्ग कुंडली सप्तांश। सप्तमांश को पढ़ा है। सप्तांश तीन। को पढ़ा है सर। हम्म अभी हमारी वर्ग कुंडलियां में 12 13 बाकी हैं। हम्म उनसे क्या समझते हैं, क्या नहीं समझते हैं। तो मैं हम्म प्रत्येक कक्षा में यही निवेदन करता हूं आप लोगों से कि भाई ज्योतिष को यह बिल्कुल मत समझिए कि भाई मैं 10 दिन ज्योतिष पढ़ लूंगा, 2 महीने ज्योतिष पढ़ लूंगा, और मैं ज्योतिष का हम्म। आचार्य बन जाऊंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं बिल्कुल है। नहीं। जो आज 100 सालों से, 70 सालों से, 100 साल नहीं कर सकते हैं, 50 सालों से जो ज्योतिष कर भी रहे हैं ना, उन्हें भी आप हम्म। जाकर देखेंगे तो आपको मिलेगा कि ज्योतिष की कोई पुस्तक उनके हाथ में होगी और वो पढ़ रहे होंगे। सर केतु से तो इतना समझ में तो आया। जी। केतु से इतना समझ में तो आया है अभी थोड़ा बहुत। अब केतु जड़ है, ज्योतिष जड़ हम्म। है। अब जब जब तक आप जड़ तक नहीं जाएंगे तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। बिल्कुल जैसे सर। मैंने आपसे कहा था